हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि हमारा चल रहा है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के अंदर हम क्लास अपनी कंटिन्यू रखेंगे और बेसिक चीजें जो हमने कवर की थी उन चीजों के बारे में समझेंगे। हमने समझ भी लिया है, क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। 2 क्वेश्चंस किया और अभी कुछ एक नया टॉपिक मैंने आपको कल सर्कल सेमी सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था जो कि हमारा आगे यूज होगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डेज एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस, एक लिटिल प्रोग्रेस ईच डे, हर दिन एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट, आगे जाके आपको एक बड़े रिजल्ट के रूप में देखने को मिलेगा। हम आज मेहनत करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा सीख जाए, आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते, है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप एक ही दिन में सब कुछ सीख जाए, एक ही दिन में आपको पूरा ज्ञान मिल जाए। हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके सीखा जाता है और आगे जाके एक अच्छे रूप में ये निकल के आता है, अच्छे रिजल्ट में ये आता है। आपने प्लस माइनस सीखा आपने, है ना, उस एडिशन सब्ट्रैक्शन को आप आज यूज कर रहे हैं जिसको अच्छे से आता है, मल्टीप्लीकेशन जिसको अच्छे से आता है उसे आप आज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए आपने अपनी क्लास पे वापस, कल हमने इस पे फोकस किया था, ठीक है। आपको रेडियस बताया था, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, ठीक है। रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, इनके बारे में हमने आपको समझाया था, है ना, कि रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है, डायमीटर क्या है। रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन अगर सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है तो वो रेडियस हो जाता है, ठीक है। और ऑल सर्कल, अ सर्कल हैज मैनी रेडियस, एक सर्कल के बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं, बट जो भी रेडियस है वो सब सेम होंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये बात हमने पढ़ी थी। फिर आए थे हम डायमीटर पे। डायमीटर क्या था, डायमीटर कोई भी सर्कल अगर हम लेते हैं, कोई भी सर्कल अगर हम लेते हैं तो सर्कल में अगर मैं कोई भी बीचों बीच, सेंटर से बीचों बीच जो लाइन डाल दूं वो डायमीटर होती है। रेडियस क्या था, रेडियस तो आपका सेंटर से ये था एक लाइन, बट अगर इसी को ये सेंटर, ये लाइन दोनों कोनों को छू ले, दोनों कोनों को छू ले तो ये डायमीटर बन जाता है। शर्त क्या होनी चाहिए कि सेंटर से, केंद्र से पास होके जाए तो ही डायमीटर कहलाएगी। तो ये भी अगर केंद्र, ये भी डायमीटर है, ये जाएगा ऐसे तो ये भी डायमीटर है ना। तो सारे क्या है, ये डायमीटर होते हैं। और देखा जाए डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस प्लस रेडियस, यानी कि रेडियस प्लस रेडियस 2r। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, डबल होता है। तो डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, ये बताया था। फिर जो रेडियस है वो क्या होता है, जो ये रेडियस है, ठीक है, अगर मैं आपको लूँ रेडियस है, ये क्या है, अगर इस डायमीटर को आगे पूरा करते तो रेडियस क्या, डायमीटर का आधा है। क्यों, डायमीटर पूरा हो गया और इस पूरे को अगर मैं यहां से हटा दूं तो ये क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यहाँ तो फॉर्मूले से भी निकल जाता है r इक्वल्स टू d/2। बस 2 चीज हमें याद रखनी होती है सर्कल में मेनली, कि भाई रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है या डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। कोई भी एक चीज आप याद रख लो। जैसे कि रेडियस दिया हुआ था, आपको बोला डायमीटर क्या है, तो डायमीटर आपको पता है रेडियस का 2 गुना है, तो 10 इंटू 2 20 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा। अगर डायमीटर 50 सेंटीमीटर दिया है, बताया रेडियस निकालो, तो आपको पता है रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। 50 का आधा कर दो 25, वो आपका रेडियस आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। तो ये कल थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। फिर हम आगे आए, हमने सर्कमफेरेंस पे बात की थी, ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, यानी कि जो सर्कल की बाउंड्री होती है, ठीक है, जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो जो ये बाउंड्री है, सर्कल की जो बाउंड्री है, इसको हम सर्कमफेरेंस कहते थे, ठीक है। दिस इज द सर्कमफेरेंस। इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, 2πr, ठीक है, 2πr, ठीक है, जिसमें पाई मतलब 22/7 कांस्टेंट होता है, r मतलब रेडियस। फिर वहीं एरिया पे हमने डिस्कस किया था, एरिया मतलब ये बीच वाला पार्ट, ये सारा एरिया है। इस सर्कल का कितना एरिया है, तो एरिया क्या था इस सर्कल का, इस सर्कल का एरिया था πr²। एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला है πr², ठीक है। फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब किसी भी सर्कल को आधा कर दो। ये सर्कल है, इसको मैंने बीच से काट दिया, बिल्कुल सेंटर से, तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, इसको बताया। तो अगर इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना है इसका, तो पूरे सर्कल का कितना है πr², इसका क्या कर दो, आधा कर दो, वही आपका सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया। फिर आते हैं सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर। भाई सर्कल का भी तो, सेमी सर्कल का भी तो पेरीमीटर होता होगा, है ना। सर्कमफेरेंस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है।
सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का यानी अर्ध परिमाप, अर्धवृत्त है जो, ठीक है, अर्धवृत्त का क्या है, परिमाप क्या है, या फिर सरकमफेरेंस क्या है, परिधि क्या है। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, अब देखो ये पाई आर तो ये हो गया, प्लस ये पूरा, ये सेंटर से कटा होगा, यहाँ ओ रहा होगा ना सेंटर में, बिल्कुल, तो सेंटर से काटा, ये पूरा क्या है डी, तो पाई आर प्लस डी, ये भी यूज होता है। और डी की जगह क्या है, डी क्या है, डी है, डी क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, अभी तो पढ़ा था पीछे, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो डी की जगह 2r हमने लिख दिया, पाई आर प्लस 2r, ये भी फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले हमारे पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल हमारे बन जाते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर इस पर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट इसमें आएंगे हम, अगर ये लिख लिया हो तो हम आगे बढ़े। चलिए आप ही के बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, अब काफी बच्चों ने रटा होगा, बट कॉन्सेप्ट के उससे करेंगे तो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज अ रेक्टेंगुलर इन द मिडल। कोई गार्डन है जिसका शेप जो है, जिसका शेप जो है रेक्टेंगुलर है मिडल में, यानी कि बीच से क्या है, मिडल में रेक्टेंगुलर है, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड शोन इन द डायग्राम। और सेमी सर्कुलर एंड यानी कि आखिरी में अगर कोनों में देखा जाए तो सेमी सर्कुलर है, ठीक है, सेमी सर्कुलर है। फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ दिस गार्डन। इस गार्डन का आपको एरिया भी निकालना है और इसी गार्डन का आपको पैरामीटर भी निकालना है कि इस गार्डन का पैरामीटर कितना है, परिमाप कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करें जरा फटाफट, किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए देखिए, ये आपको ब्रेथ यानी कि रेक्टेंगल की ब्रेथ आपको 7 दे रखी है और इस पार्क की लंबाई 20 दे रखी है। आप ये मत सोचना कि आपको ये 20 दे रखा है रेक्टेंगल का साइड, यहाँ पे पूरे पार्क की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्सेप्ट से आप समझेंगे तो वो आपके हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करें और कोशिश करें खुद से करने की, और जिसका आंसर आए प्लीज हैंड रेज करके आंसर देना। इस क्वेश्चन को आपने लिख तो लिया, बट इस क्वेश्चन को समझो, अगर नहीं भी हो रहा है तो क्वेश्चन को समझो, आधा आंसर हमारा क्वेश्चन में ही रहता है। आप एटलीस्ट क्वेश्चन को समझिए पहले। चलिए 2-3 मिनट पहले आप खुद ट्राई कीजिए, कितना आप इसमें खुद से एफर्ट्स डाल रहे हैं ना। पहले जो मन में आ रहा है वो करो, अपना जो आपको सही लग रहा है आप अपने अकॉर्डिंग करो। चलिए आइए देखेंगे, एरिया ऑफ गार्डन है ना, एरिया ऑफ गार्डन हमको निकालना है। किसी ने अगर निकाला हो तो बताएं, एनीवन। एरिया ऑफ गार्डन हमें निकालना है कि भाई पहले तो एरिया ऑफ गार्डन आप बताओ, इस गार्डन का एरिया कितना है। एरिया ऑफ गार्डन मतलब इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में बेटा सब आएगा ये, है ना, एरिया में मतलब ये सब आएगा। तो एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन आप देखो ये गार्डन किस किस से बना है। तो एरिया ऑफ गार्डन के लिए पहले तो मुझे ये रेक्टेंगल का एरिया चाहिए। ठीक है, इसको हम नाम भी, आप इसको नाम भी दे सकते हैं, इसको आप नाम दे दो ए बी सी डी। ठीक है, अपनी उसके लिए। तो आपको अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ गार्डन आपको कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एक सेमी सर्कल, ये है अर्ध परिमाप बताया था ना अभी, सेम, ये बस थोड़ा टिल्ट हो गया है, थोड़ा इसको टेढ़ा कर दिया गया है। ये अर्ध परिमाप, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी ये समझाई थी। तो यही चीज आपकी क्या है, यही चीज आपकी यहाँ पे है। ठीक है, इसको बस ऐसे कर, इसका शेप थोड़ा लेटा के इसको बता दिया गया है। तो ये जो है, ये आधा सर्कल दोनों मिलकर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 1 2, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, और हमको क्या मिल जाएगा, हमको इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए मेरे को, लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए, है ना। अब हमने देखा इसकी ब्रेथ, यानी कि ये तो चौड़ाई दे रखी है 7, ठीक है, ये 7 दे रखी है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बट लेंथ हमें नहीं पता है।
क्योंकि ये जो 20 मीटर है ना बच्चों, ये यहां से 20 मीटर जो है वो यहां से है, यहां से लेके यहां इस पार्क के तक ये। बट और रेक्टेंगल की अगर लेंथ देखोगे तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, CD है, ओनली CD, ये इतनी है रेक्टेंगल की लेंथ, है ना। तो हमें तो भाई लेंथ पता, ब्रेथ तो हमें पता है, चौड़ाई हमें पता है, चौड़ाई 7 है, बट लंबाई हमको नहीं पता, है ना। अगर अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, काफी बच्चे 20 × 7 कर देते हैं, 140, सोचते हैं हमारा आंसर सही आएगा, बट पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, 0 मार्क्स मिलते हैं इसमें। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यह कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे कि ये पूरा लेंथ नहीं है, ठीक है, ये पूरा लेंथ नहीं है। तो पूरे लेंथ के लिए हमें क्या करना है, ये हमारी पूरा लेंथ नहीं है, तो पूरे लेंथ के लिए हमें क्या करना है। अब देखिए आप ध्यान से, यहां पे ये क्या है, ये कोई अगर सर्कल है, चलो साथ साथ दोनों को रिलेट करके चल लेते हैं। अगर ये सर्कल है, ठीक है, और इसको हमने बीच से बिल्कुल काट दिया, सेंटर से, ठीक है, बिल्कुल सेंटर के बीचों बीच से हमने इसको काट दिया, तो एक सेमी सर्कल ही बन जाता है, ठीक है। सेमी सर्कल, ये ऊपर वाला, ये भी अर्ध परिमाप है, ये कोई सा भी ले लो, दोनों अब आधे आधे हो गए, तो दोनों क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल मतलब, सेमी मतलब होता है हाफ, सेमी मतलब होता है हाफ, मैथ्स की लैंग्वेज में सेमी को हाफ कहते हैं, सेमी सर्कल। तो अब ये सेमी सर्कल है, तो मुझे ये बात बताओ, ये जो बीच वाली लाइन मैंने आपको बताई थी, ये क्या होती थी, ये डायमीटर होती थी हमारी, डायमीटर होता था ना। तो अब यहां देखो, इसको इन्होंने ना टिल्ट कर दिया, ये ऐसे था, अब इसको कुछ ऐसे यहां पे दिखा दिया गया है, ऐसे है, तो सेमी सर्कल ना, और ये भी क्या है, ये डायमीटर ही तो रहेगा, ये आपका डायमीटर ही तो रहेगा, है ना, ये डायमीटर रहेगा, ठीक है। और अगर मैं आपको एक बात और इसमें समझाऊं, ठीक है, अब इसमें एक चीज, एक सर्कल फिर से ले लो, ये सर्कल है, यहां से एक लाइन में डालता हूं तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस, यहां से डालूंगा तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस, ये गई तो ये भी यहां से रेडियस है सेंटर से, और इसको अगर पूरा मिला दिया तो ये डायमीटर हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब ये रेडियस हो गया, तो आपको पता है जब ये नीचे रेडियस है तो ऊपर भी रेडियस होगा। अगर ये सेंटर है ना, सेंटर से अगर मैं ऊपर करूं तो ये भी क्या है, ये भी आपका रेडियस ही तो होगा भाई। यहां सेंटर, सर्कल के सेंटर से अगर मैं यहां लाइन डालूं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। आपको मैंने क्या बताया था, रेडियस क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, सर्कल के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जो भी लाइन सर्कल की बाउंड्री को टच करती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि रेडियस बोलते हैं। तो जब ये रेडियस है तो ये सेंटर होगा, तो ये क्या, ये रेडियस नहीं होगा, यहां पे ये भी रेडियस होगा, दोनों के रेडियस होंगे, है ना। अब ध्यान से देखो, अब यहां से कॉन्सेप्ट काम करेगा, ये हटा दो अब, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, ये पूरा है 7, ये पूरा है 7, देखा जाए तो डायमीटर कितना है, 7 मीटर, ये डायमीटर की तरह तो काम करेगा। अब भाई सर्कल का डायमीटर है, ये पूरा दे तो रखा है ना उन्होंने 7, तो डायमीटर 7 है, और ये सेंटर से, जो कि मैंने आपको बताया जैसे सर्कल है, ये डायमीटर, यहां से ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, सारे ही रेडियस है, तो यहां से ये भी रेडियस होगा, तो ये जो आर है, आर रेडियस, ये क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा सर डायमीटर का आधा, 7/2। भाई रेडियस क्या होता है, ठीक है, रेडियस आपको क्या बताया था, रेडियस आपको बताया था ना, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने सीखी थी चीजें, उसी के अकॉर्डिंग जो रेडियस हमने 7/2 मीटर कर दिया, और इसको अगर मैं और लिखूं पॉइंट में तो 3.5 मीटर ये हो गया, ठीक है, 7/2। जब इसको डिवाइड किया तो 3.5 मीटर, 3.5 मीटर हो गया। क्लियर, लिखने के लिए पूरा मौका आपको दूंगा मैं, भी समझ लो बस, 3.5 मीटर हो गया। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 3.5 हो गई, तो मैं बोल सकता हूं ना, ये 3.5 है भाई, यहीं से तो है, बिल्कुल यहीं से यहां तक 3.5, और 3.5 ये भी हो गया, ये अगर नीचे लाओगे ये ऐसे यहां तक, तो ये भी 3.5 है। तो लेंथ ऑफ, अगर मैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना चाहूं, अगर मुझे केवल इतनी दूरी चाहिए, इतनी, क्योंकि भाई रेक्टेंगल तो यहीं से यहां तक है ना, आप रेक्टेंगल को गौर से देखो तो रेक्टेंगल कौन सा है, रेक्टेंगल आपका ये है, रेक्टेंगल आपका ये है, ये हमारा रेक्टेंगल है ना। तो हमें रेक्टेंगल चाहिए। अब रेक्टेंगल के लिए
इस पूरे के लिए इतना मुझे चाहिए, इतने पूरे, ये पूरा है 20, तो 20 में 3.5 इधर से माइनस करो, 3.5 इधर से माइनस करो, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आप ये भी दिखाएंगे वहां क्वेश्चन में, ये इसके ऊपर इधर रखेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिखाने के लिए आप कहेंगे 20 में से, टोटल 20 में से आप माइनस कर दो 3.5 इधर का और 3.5 उधर का, तो 20 में से आपने 3.5, ये हो गया 7, तो 20 में से 7 गए, आया 13 मीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी देखा जाए तो इतने से इतना, ये और ये है पूरा 13 मीटर। ठीक है, आप यहां पे जोड़ के देख लो, 13, ये पूरा 20 था ना, ये पूरा 20 था, तो 13 में 3.5 और जोड़ो इधर से, 3.5 इधर से जोड़ो, आपको वापस 20 ही मिलेगा। 5 5 10, 3 3 6 9 10 और 1 1 2, तो देखो 20 मीटर ही आपको मिल रहा है। ठीक है, 20 मीटर ही आपको मिल रहा है। तो 3.5 ये आपने माइनस किया, आपको क्या मिल गई, आपको लेंथ, लंबाई मिल गई किसकी, रेक्टेंगल की। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मेरे को मिल गई, लेंथ मुझे मिल गई, और ब्रेथ हमको दे रखा है कितना, 7 मीटर, तो ये भी मेरे को मिल गया और लेंथ भी मेरे को मिल गई। अब एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा एक सर्कल बना देगा। हालांकि आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, आप सेमी सर्कल के फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हैं, बट इतना हमें करें क्यों। आप एक बात याद रखना, 2 सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, ये सर्कल है, इसको मैंने बीच से काट दिया, तो ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। ठीक है, अगर इन दो को, ये अभी सेमी सर्कल है और ये नीचे वाला सेमी सर्कल है, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। कैसे, अगर मैं ऐसे भी करूं, ठीक है, इसको इधर से जोड़ दो और ये इधर से ऐसे कर दो, तो ये बीच का इनका डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, और ये पूरा एक सर्कल बन गया। तो कहने का मतलब है 2 सेमी सर्कल मिलके एक पूरा सर्कल बनाते हैं। तो बस आपके पास यहां आ जाएगा एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल लिख लो, चाहे अभी यहां बताने के लिए आप लिख दो कि एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, इन 2 सेमी सर्कल का एरिया और इस पूरे का एरिया को जोड़ेंगे तो ये पूरा गार्डन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये होता है पाई आर स्क्वायर, कल ही आपको बताया था। लेंथ कितनी आई हमारे पास, 13, ब्रेथ थी हमारे पास 7, पाई होता है 22/7, और रेडियस कितना था हमारा, 7/2, 7/2। देखो अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूं, यहां मैं 3.5 नहीं ले रहा हूं, यहां मैं 7/2 ले रहा हूं, अपने अकॉर्डिंग ले लो, आप 3.5 भी ले सकते हो आप, जो आपको, यहां मैं 7.2 इसलिए ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो लेंथ 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 टाइम कट गया। ठीक है, और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे 13 7 जा 91 प्लस ये आ जाएगा 11 7 जा 77/2। ठीक है, 11 7 जा 77/2, तो 91 में आप प्लस करोगे 77/2 को और यू विल गेट योर आंसर। तो फटाफट इसको सॉल्व कर लो, 91 प्लस 77/2 को 2 एलसीएम होगा, तो 91 2 जा 2 1 जा 2, तो इसको मैं प्लस करूंगा 7 2 9 8 7 15 और एक 259/2, तो 259/2 इसको भी अगर आप मीटर आप डिवाइड करके लिखोगे, ठीक है, इसको भी डिवाइड करके आप लिखोगे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ दो यहाँ पे 259/2 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, आपको कल बताया था मैंने। ठीक है, तो आपको अगर ये चीजें लिखो आप अपने अकॉर्डिंग, समझा मैंने दी है, अगर नहीं समझ में आई है फिर भी, इफ यू हैव एनी डाउट्स ऑन दिस तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा से समझा दूंगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इसको मैं फिर से समझा दूंगा, या जिस पॉइंट में आपको डाउट है उस पॉइंट को आप पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, तो अभी तो हमने केवल एरिया पे बात की है, अभी हम पैरामीटर में भी बात करेंगे इसकी। तो पैरामीटर भी निकालना है इसका, तो फिलहाल एरिया वाला आप नोट कर लें और फिर हम पैरामीटर वाले पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉपी इट। जब आप लोग लिख लेंगे तो आप हैंड रेज कर देना, जिससे कि हम आगे बढ़ सके। और अगर कोई डाउट हो तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप हैंड रेज करके माइक में आप पूछ सकते हैं चीजें। सर हिंदी में समझा दो एक बार। इसको फिर से समझा दूं? सर हिंदी में, हिंदी इन हिंदी। तो देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल को बोलता है आयत। तो देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, आपने पूछा अच्छी बात है, बट दोनों का आप अपने पास लेखा जोखा रखो। ठीक है, आगे काम आएगा बच्चों हायर क्लासेस में। आयत अब क्या है, पूरा आपको फिर से मैं समझा देता हूं, पूरी कहानी क्या है। आपको बोला गया कि इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, जो पूरा गार्डन है, पूरा गार्डन यानी कि जो पूरा गार्डन है किसका क्षेत्रफल क्या है। और हमने देखा गार्डन बना हुआ कैसा है, गार्डन है, एक तो है आपका ये आयत, ठीक है, जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं हम, ये एक तो रेक्टेंगल हो गया, और दो हमारे पास अर्ध परिमाप है जिसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। सर्कल हो गया, सर्कल का आधा, किसी भी चीज का आप आधा कर दो तो ठीक है, ये सर्कल है, इस सर्कल का मैं आधा कर दूंगा तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा, यानी कि अर्ध वृत्त बन जाएगा। ठीक है, अर्ध वृत्त, जिसको सर्कल को बोलते हैं वृत्त और सेमी सर्कल को बोलते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, तो अर्धवृत्त अब क्या है, अब इसमें आप देखेंगे यहां पे, तो मैंने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि यहां पे आप देखें, हमने एक चीज तो फाइनल हमें हो गई कि हमें क्या चाहिए, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस हमें चाहिए एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, यानी कि दो अर्ध परिमाप, दो अर्धवृत्त, परिमाप अभी नहीं लेंगे हम, दो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। और दो अर्धवृत्त बच्चों, दो अर्धवृत्त यानी कि दो सेमी सर्कल, ये है और ये है, दो सेमी सर्कल मिलकर पूरा एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, दो सेमी सर्कल, एक ही हो गया और ये दो सेमी सर्कल मिलकर पूरा एक सर्कल बनाते हैं, जब तक वो सेम साइज के हो। अगर उनकी त्रिज्या, उनका व्यास अगर सेम है तो क्या होगा, उनकी त्रिज्या व्यास सेम है तो वो दो सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बनाएंगे। अब त्रिज्या व्यास क्या होती है, त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। ठीक है, थोड़ा आपने कल क्लास नहीं ली, थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा अब, ठीक है, क्योंकि टाइम भी क्लास का खत्म हो रहा है। ये त्रिज्या, सेंटर से, केंद्र से कोई भी लाइन जाती है कि सर्कल की बाउंड्री को टच करती है, उसको त्रिज्या बोलते हैं, इट मींस रेडियस, इन इंग्लिश इसको बोलेंगे रेडियस। और ये पूरा होता है डायमीटर, डायमीटर हिंदी में इसको बोलेंगे व्यास, डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास, और जो रेडियस होता है उसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पे देखा कि हमें आयत का क्षेत्रफल चाहिए। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, रेक्टेंगल जिसको हम बोलते हैं, है ना, ये आयतित है, ये आयत है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये लंबाई, इसकी जितनी लंबाई है और जितनी इसकी चौड़ाई है। ठीक है, यही इसका क्षेत्रफल होगा। एक बार फिर से देख लो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जितनी इसकी लंबाई है और जितनी इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब चौड़ाई तो यहां हमें दे रखी है कि भाई 7 मीटर ये चौड़ा है, ठीक है, 7 मीटर ये चौड़ा हमें दे रखा था। अब ये लंबाई है, ये लंबाई हमें नहीं पता। अब आप बोलोगे सर ये लंबाई दी तो है, मैं बोलूंगा दे रखी है, लंबाई दे रखी है, तो लंबाई एक गार्डन की दे रखी है। वो लंबाई किसकी दे रखी है, गार्डन की दे रखी है, ये पूरे गार्डन की लंबाई दे रखी है। बल्कि मुझे कितनी चाहिए, मुझे चाहिए बस इतनी, ये। तो इसके लिए ये एक्स्ट्रा क्या है, ये एक्स्ट्रा क्या है, ये हमने खोज निकाला। हमने क्या देखा कि भाई ये जो अर्धवृत्त है, जो ये अर्धवृत्त है यानी कि जो सेमी सर्कल है, ये इसका डायमीटर होगा, क्योंकि भाई अर्धवृत्त
सेमी सर्कल अर्धवृत्त कहां से काटा जाता है? बिल्कुल बीचों बीच से काटा जाता है। ठीक है, बीचों बीच से काटा जाता है, बिल्कुल केंद्र से काटा जाता है। ये सेमी सर्कल है, ये बिल्कुल बीचों बीच से काटा गया है। तो इसका ऊपर वाला पार्ट मैंने यहाँ अलग से समझाया है। तो जो ये कट के जो ऊपर आया है, ये जो चीज आई है, ये होती है व्यास। ये क्या होती है? व्यास, डायमीटर जिसको हम बोलते हैं। और यहीं से आप रेडियस भी इसको ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये व्यास है। तो इस चीज में हमने क्या देखा? ठीक है, ये व्यास है, तो ये पूरा ये इसका डायमीटर है। तो डायमीटर जब 7 हो गया, जब डायमीटर 7 हो गया, तो सर हमने ये भी पढ़ा था रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होती है। तो व्यास का आधा क्या? 3.5। अब इसको करने की जरूरत क्या पड़ी हमको? इसको निकालने की जरूरत ये पड़ी कि मुझे यहां से यहां की दूरी पता लग गई, यहां से यहां की दूरी पता लग गई। ये 3.5 आया ना, 3.5, तो 3.5 ये यहां से होगा, 3.5 ये यहां से होगा। तो 3.5 माइनस 3.5, 3.5 यहां से मैंने घटाया, 3.5 यहां से घटाया। देखो 20 में से मैंने माइनस किया 3.5 और 3.5, यानी टोटल 7 मीटर मैंने माइनस किया और 13 मीटर मेरे को मिल गया। तो जब 13 मीटर मिल गया, यानी कि यहां से लेके यहां तक मेरे को 13 मीटर मिल गया। ठीक है, आप 3.5 इधर जोड़ो, 3.5 इधर जोड़ो, वापस 20 मीटर हो जाएगा, देखना। ठीक है, तो 13 मीटर मिल गया। तो यानी कि लंबाई मुझे मिल गई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई मैंने किया और मुझे यहां से मुझे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मिला। अब एरिया ऑफ गार्डन की बात करते हैं। एरिया ऑफ गार्डन किस किस से बना है? रेक्टेंगल, आयत और 2 अर्धवृत्त से बना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, और 2 सेमी सर्कल मिलके एक पूरा वृत्त बनाते हैं, पूरा सर्कल बनाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिया है ना, ये जो फॉर्मूला लिया है, ये एरिया ऑफ सर्कल का लिया है। एरिया ऑफ सर्कल का मैंने ये फॉर्मूला लिया है। क्यों? आप देखो यहां पे, देखो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का आधा कर दो, मैंने सर्कल का आधा कर दिया, तो क्षेत्रफल भी तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा ना। और ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला वहां से जनरेट हो गया। ठीक है, बट मैंने ये यहाँ पे यूज नहीं किया। मैंने क्वेश्चन में वो चीज यूज नहीं की पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। मैंने क्वेश्चन में पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने पूरा एक सर्कल लिया है। 2 अर्धवृत्त एक पूरा वृत्त बनाते हैं। 2 अर्धवृत्त एक पूरा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी बात, ये आप दिमाग में रखना हमेशा इस चीज को। तो ये हमने किया। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या लेंथ की जगह हमने लेंथ रखी, ब्रेथ की जगह ये ब्रेथ रखी 7, प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन में वैसे गिवन होगा 22/7। आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है? 7/2, 7/2 गुणा 7/2, दोनों बार किया। 7 से 7 को काटा, 2 से 11 बार इसको काटा, 91 प्लस 77/2 आया। इसको जब हमने किया तो 259/2 मीटर स्क्वायर आया। ये कैलकुलेशन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये मीटर स्क्वायर क्यों होता है ये भी याद रख लो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितने में होती है? मीटर में। ब्रेथ किस में होती है? मीटर में। तो 2 यूनिट जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। इसलिए जो इसकी यूनिट होती है, जो क्षेत्रफल होता है, वो मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, इनके पीछे स्क्वायर लगता है जब भी एरिया की बात हो। ठीक है, तो ये हमारा एरिया इसमें आ गया। हालांकि मैंने अभी थोड़ा, क्योंकि टाइम कम था और टाइम मैंने ज्यादा भी ले लिया है क्लास का, सर वेट कर रहे हैं, तो अभी नहीं भी समझ में आया, अभी थोड़ा आप इसको घर में खुद से रिवाइज करो, खुद से अपना दिमाग लगाओ कि क्या क्या सर ने बताया। नहीं आया ना फिर भी समझ में, तो कल क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर से बिल्कुल रफ करके इसको मिटा के मैं पूरा अच्छे से एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगा आपको, जो आप पूछना चाहोगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल आइए जरूर टाइम से क्लास में लॉग इन करें, और कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अपनी। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस